ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 17 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य मुरली का। तो इस अनमोल मधुर महावाक्यों को अध्ययन करने के लिए सबसे बेहतरीन अवस्था होगी कि हम अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर इस मुरली के एक एक शब्द को अपने भीतर धारण करें, ताकि हम अपने भीतर के आत्मिक संस्कारों का परिवर्तन कर सकें और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन सकें। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन स्थिति होगी कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ क्यों ना चलें हिस्ट्री हॉल। ये वही स्थान है जहां बाबा मुरलियां साकार में चलाया करते थे। तो हम भी उस स्थान पर, उस पवित्र पावन भूमि पर हम भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं, पूरी तरह से आत्माभिमानी अवस्था में उस पवित्र स्थान का अनुभव कर रहे हैं और ये महसूस करते हैं और हम ये देखते हैं कि बाबा साकार रूप में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सामने विराजमान है और एक तरफ मम्मा भी विराजमान है जो वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण एकदम पवित्रता, प्रेम, शांति और आनंद के प्रकंपनों से सुजाग हो उठा है और इस पवित्र धारा पर, इस परमपिता परमात्मा की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में अध्ययन करते हैं मुरली। इस मुरली का अध्ययन करने में हमें एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि अपने से जरूर मुरली पढ़नी है, क्योंकि जब हम इस अनुभव के साथ दिन में कभी भी किसी भी समय, जिनको जब सुविधा रहे उस समय में एक बार बाबा के इस अवस्था को, इस स्थिति को, इस स्थान को अनुभव करते हुए, अपने आप को उस स्थान पर उपस्थित मानते हुए जब हाथों में लेकर मुरली पढ़ेंगे तो ये अनुभव करेंगे कि भगवान बिल्कुल निज तौर पर हमें एक पत्र दिए हैं, एक चिट्ठी दी है और हम उस चिट्ठी को पढ़ रहे हैं। बहुत निज अनुभव होगा और बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में। तो इसी भावना और श्रेष्ठ कामना के साथ आज की मुरली का अध्ययन करते हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हारे मेहमान बनकर आए हैं तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर ना हो। किसी को आदर देकर, आदर से बुलाए हैं, बाबा आइए हमें पतित से पावन बनाइए, और जब वो आए हैं तो हमें उनकी कदर ही नहीं है, तो ये नहीं करना है। आज बाबा पहले ही एकदम बिल्कुल शुरुआत में ही बहुत गहरी बात कह रहे हैं, हमारी अवस्था को, स्थिति को याद पड़ा रहे हैं कि हम उनको बुलाकर क्यों भूले हुए हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारे मेहमान बनकर आए हैं। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु
नंबरवार ये नशा चढ़ता है। अब इसमें नशा में भी नंबरवार हो गए बच्चे। कई तो बाबा का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते तो कहेंगे इनकी तकदीर। अब बाबा का बन के ज्ञान लेकर के भी संशय बुद्धि है, तो संशय बुद्धि का मतलब क्या? बार बार जाके माया का चंगुल में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उसको हम क्या कहें? तकदीर ही ना कहेंगे। ओम शांति। ओम शांति 2 बारी कहना पड़े। ये तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरे हैं दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। हाँ जी बाबा, भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सरल है। गॉड फादर, परम पिता। सिर्फ पिता नहीं कहेंगे, गॉड फादर मतलब परम पिता। वो हैं ऊंचते ऊंच। उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में है। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वो कैसे हैं, कब आते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसी को ये पता नहीं। वो जो आधा राज्य आधा कल्प की पूरा कहानी को ही पूरा उलझे हुए है ना बाबा, इसलिए बस समझ में नहीं आता है। पतित पावन पिता आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई मुक्तिदाता कहते हैं। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलिए, सबसे ऊंचते ऊंच है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाइए। उनका स्थान, उनका अवस्था कितना बड़ा है। हाईएस्ट अथॉरिटी है, सर्वोच्च सत्ता है वो। उनको बुलाते हैं जब रावण राज्य है। तो बुलाते कब हैं? जब रावण के राज्य में फंसे हुए हैं तब ना बुलाएंगे। नहीं तो इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे, और उनके अलावा इस रावण से हमें और कोई छुड़ा नहीं सकता। ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए। तो नशा हो जाएगा, हमको तो भगवान मिल गए। तो लौकिक चीज़ों के पीछे हमें बुद्धि नहीं लगानी है। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा को ही छोड़ देना है। बाबा कहते हैं आत्मिक अवस्था को जब समझेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त खुशी होगी और नशा पक्का हो जाएगा, फिर छूटेगा नहीं नशा। परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। बस इसका एक ही कारण है कि हम लौकिक भौतिक चीज़ों में, अपनी इच्छाओं में उलझ जाते हैं। हम खुद को सही मानते रहते हैं कि इतना तो चाहिए ना, इतना तो होना चाहिए ना, ये इतना उतना सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, और वो भगवान हमें मिले हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये बुद्धि में रहेगी तो हमारा नशा पक्का हो जाएगा, नशा उतरेगा नहीं। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, ये नहीं चढ़ता है, क्योंकि रावण का नशा चढ़ा हुआ है। वास्तव में अगर देखें ना तो ये रावण का नशा चढ़ा हुआ है, इसीलिए परमात्मा का नशा नहीं चढ़ पाता है। उसी की दुनिया में, उसी की बातों में उलझे हुए रह जाते हैं। इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात है। तो बाबा हैं बहुत बड़ी आसामी, बहुत बड़े व्यापारी हैं बाबा। तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? अगर सबको पूरा निश्चय हो जाए तो फिर कोई भागेगा नहीं ना। बाबा को भूल जाते हैं और ऐसा भागते हैं ना कि भूल ही जाते हैं। बाबा के बने फिर बाबा के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। लेकिन जो पक्का बुद्धि, जिसको पक्का निश्चय हो गया, वो फिर संशय बुद्धि नहीं हो सकता। परंतु ये बाबा हैं वंडरफुल। लेकिन बाबा की भी कहानी जो है ना बड़ी वंडरफुल है। इतना सरल हो जाते हैं, इतना सहज रीति से रहते हैं ना कि रावण अपना पूरा प्रयास करता है तो जो थोड़ा सा भी निश्चय में कमी रह गया तो खींच लेता है। गायन भी है, आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। ज्ञान सुना, बाबा बाबा कहा, दूसरों को सुनाया,
लेकिन माया ने उसको फिर संशय बुद्धि बना दिया, और कारण सिर्फ और सिर्फ एक होता है, लौकिक भौतिक दुनिया की चीज़ों में उलझना। बाबा समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि को उलझाएगा, संशय बुद्धि बना के छोड़ देगा, वो किसी नतीजे पर नहीं लेकर जाएगा। और बाबा हमें सीधा सीधा हमें जीवन का उद्देश्य देते हैं, उसके लिए शिक्षा देते हैं, साथ में बैठ के दुलार प्यार करते हैं, गुरु बन के सद्गति करते हैं। हर काम तो वो कर रहे हैं, फिर भी संशय बुद्धि होते हैं रावण के चंगुल में फंसने के कारण। बाबा कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चे में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। बच्चों में भी बहुत मुश्किल ही कोई बच्चे हैं जो पूरा संशय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि हैं, उनको संशय आएगा ही नहीं। तुम भी महसूस करते हो कि वो याद स्थायी ठहरती नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन याद निरंतर नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता है। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी हैं, वो हमारे पिता हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये सारी बातें एकदम सटीक 24 घंटे बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरे पिता भी बिंदी हैं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, परम पिता परमात्मा का नाम नहीं बदलता है कभी। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, हमारा का नाम क्यों बदलता है? शरीर बदलता रहता है, शरीर पर नाम पड़ता है, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, अब शादी के बाद भी नाम बदलने का एक होता है, टाइटल बदलता है, फिर वो नाम पक्का कर लेते हैं, फिर शादी के बाद जो नाम मिला वो पक्का हो गया। तो अब बाबा कहते हैं तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं, और ये पिता ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाबा खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं, ये भी नई बात नहीं। ये कण कण में कह के भी बाबा कहते हैं बहुत ग्लानि कर देते हैं। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं तभी तो मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं इतनी ग्लानि कर दी तब तो मुझे आना पड़ा। कल्प कल्प का मेरा किरदार है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। नाटक में नूंद है ना। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता है, क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, जब कोई बोले कि क्या भारत है खाली स्वर्ग बनेगा, खाली भारत में भगवान आते हैं, तो बोबा वो कहते हैं पूरा 100% विश्वास से कहना है हाँ। ये तो अनादि अविनाशी किरदार हो गया ना। बाबा कितना ऊंचते ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाले बाबा कहते हैं मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना। लेकिन पावन दुनिया में बाबा ज्ञान ही भूल जाते हैं ना बाबा, इसीलिए नहीं बुला पाते। परंतु नहीं, पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाइए। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। बाबा कहते हैं हम तो कितना बड़ा मेहमान है ना, हमको पतित दुनिया में बुलाए हो, जबकि हम इतना श्रेष्ठ हैं, फिर भी हमको यहाँ बुलाए हो, तो यहाँ थोड़ा तो लिहाज रखो, थोड़ा तो आदर करो। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो, यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे। किसी को क्या होता है बुलाने के लिए, भाई बहुत बड़ा आदमी, जैसे कोई बहुत जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, किसी को बुलाना है तो क्या 1-2 साल आदमी उसको निमंत्रण देगा कि भाई आप बिजी आदमी, लेकिन फिर भी आइए। फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो, इनके आने का किरदार तो फिक्स हुआ पड़ा है। लेकिन इनका आना भी तो बाबा का एकदम तय है ना, ये किसी को भी पता नहीं है। इतना समय हो गया कि हम पूरी तरह से भूल गए, पूरी तरह से समझ हमारी खत्म हो गई, तब बाबा आए हैं। मनुष्य बाबा को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं,
दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। एक तरफ तो बहुत प्यार से बोलते हैं बाबा आइए हमको इस दुनिया से छुड़ाइए, और दूसरी तरफ उनकी महिमा में दाग लगा देते हैं, कण कण में भगवान। वास्तव में ये तो बड़े से बड़े गेस्ट, बहुत बड़े अतिथि हैं ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान। गेस्ट ऑफ ऑनर का मतलब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मेहमान, जिनकी ऑनर, जिनकी महिमा को दाग लगा दिया है। एक तरफ उनको खूब महिमा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका महिमा में दाग लगा देते हैं। कहते हैं पत्थर ठिकर सब में, कहाँ तो बुला रहे हैं और कहाँ तो कहते हैं हाँ कण कण में है, पत्थर भीतर सबे में। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू, बुद्धि का उल्टा, बुद्धू। बुद्धि सद्बुद्धि नहीं होकर के दुर्बुद्धि हो गई है, बुद्धि का अपोजिट हो गई, उल्टा हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं पहचान ही नहीं पा रहे। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। बाबा कहते हैं हम आके भी तुमको परिचय तो दे रहे हैं, तो जो परिचय ले लिया वो तो समझो ना, जो नहीं लिया वो तो अलग बात है, जो ले लिया वो भी नहीं समझ रहा। मुझे गॉड फादर कहते हैं, जब परमपिता कहते हैं, तो जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तब ही बाबा को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियाँ अथवा ब्राइड्स यानी सीताएं, दुल्हन। बाबा हैं ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हे, राम हैं और हम सब सीता हैं, हम सब दुल्हन हैं, बाबा दूल्हे हैं। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। ये है बेहद की बात, ये है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एक्यूरेट है, एकदम सटीक है कि ये पुराना भी होगा तो फिर नया भी होगा। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते, कोई ज़्यादा समय चलते हैं। शरीर को भी क्या है, किसी का ज़्यादा जल्दी पुराना हो गया, किसी का थोड़ा चलता है, वो भी कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से ही मिलता है। आत्मा की जो स्थिति होती है, वैसे ही बाबा ने कहा था ना, शरीर क्या है, आत्मा का मिल्कियत है। ये नाटक में सटीक एक्यूरेट नूंद है। पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसी को भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की पहचान है। किसी भी देवी देवता का नाम तो जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही हैं। अब इस ड्रामा में ऊंचे से ऊंचे एक्टर्स यही लोग ना हैं, लीड रोल पे यही लोग रहे हैं। देवी देवताओं में भी जिनका गायन पूजन आज भी हो रहा है। तो है तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शिष्य क्यों दिखाते हैं? 10 सर क्यों दिखाता है रावण का? विष्णु के 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा ही आकर सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताते हैं। ये रावण का 10 सर क्या है, उस पर इस ब्रह्मा कुमार ने एक मंथन किया है, जो इसी चैनल पर एक वीडियो के रूप में उपलब्ध है। उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो थोड़ा सा हमारा मंथन के हिसाब से हम उसको अपने वास्तविक जीवन में समझ पाएंगे और उसके हिसाब से रावण पर जीत पाने में अपना कदम आगे बढ़ा पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त मेहमान है, बहुत श्रेष्ठ मेहमान है लेकिन गुप्त है। ये भी सिर्फ तुम जानते हो। गुप्त क्यों? क्योंकि सब नहीं जानते हैं, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। उनको बुलाए हैं तो उनको याद भी तो करें। उनका सम्मान में बस इतना ही करना है कि उनको याद करना है। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी बात नहीं। बाबा कहते हैं याद करने के लिए फोटो का जरूरत नहीं है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था ना, वो विचित्र हैं, चित्र नहीं है उनका। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए।
तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो? बस यही देह को देखते हैं और देह से संबंधित पूरी दुनिया को देखते हैं, लौकिक भौतिक चीज़ों को देखते हैं, और वहीं से माया रावण हमें पीछे खींच लेता है, बाबा का हाथ तक छुड़वा देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दृष्टि ही बदल देनी है, सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि रखनी है, अलौकिक चीज़ें देखनी है, अलौकिक बातें देखनी है, लौकिक भौतिक शरीर देखना ही नहीं है। देही अभिमानी बनो, यानी आत्माभिमानी, हमेशा आत्मा, मैं आत्मा, सामने वाला आत्मा और मेरे पिता परमात्मा, तीनों बिंदी हैं, बस ये चीज़ देखना है। और इसमें बाबा कहते हैं मेहनत है, बस ये अभ्यास जो बनाना है ना, लौकिक जीवन की रोज़ की दिनचर्या में इस अभ्यास को लाना है, इसी में थोड़ा मेहनत है। एक बार ये अभ्यास में आ गया फिर मेहनत भी खत्म हो जाएगा। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाबा बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा पिता को याद करने में ही मेहनत है। कोई बिरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहे। बाबा कहते हैं बहुत बिरला ही कोई बच्चा है जो सच सच बताता है कि हम इतना समय याद में रहे, सही सही में रहा। याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है, और जो याद करेंगे नहीं तो क्या सुनाएंगे कि हम कितना 2 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट याद किए, तो उससे लज्जा आती है तो सुनाते ही नहीं है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे, तो लज्जा आनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं 1 घंटा वाला कोई है तो उसको भी लज्जा आनी चाहिए, मिनट का तो हम लोग बोलने लायक ही नहीं है। ऐसे पिता जिनको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाबा को बुलाते हैं तो दूर से आने वाले मेहमान हुए ना। बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया का मेहमान नहीं बनता हूँ। जब दुनिया नई हो जाएगी ना तो वहाँ पर मैं मेहमान नहीं बनूंगा, आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। पुरानी दुनिया में आते हैं और फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये पुरानी दुनिया है, ये भी कोई यथार्थ नहीं जानते। ये भी बात सब कोई थोड़ी समझ पा रहा है। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिलेगा ये सब कुछ भी बात समझ में नहीं आने वाला है कि दुनिया पुरानी हो चुकी है। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं ये ज्ञान मैं ही आकर देता हूँ, फिर नाटक अनुसार ये ज्ञान गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद ये किरदार रिपीट होगा, दोहराया जाएगा। जब कल्प बाद तब फिर बजानेंगे। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, हर साल शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं, और जो होकर गए उनका फिर हर साल जन्मदिन मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। तो शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं ये किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाबा कहते हैं ये है 5000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाबा कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ, मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं हे पतित पावन आइए। मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। रथ तो हमको चाहिए ना, बाबा तो शरीर में है नहीं तो शरीर तो चाहिए। तो आत्मा है अकाल मूर्त, उनका ये तख्त है। बाबा भी अकाल मूर्त हैं, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। मत देने के लिए सबसे सरल साधन बाबा अपनाते हैं मुरली। ये कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। ब्रह्मा बाबा भी मुरली सुनते हैं और फिर उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। तो वो कितना आगे हो गए, हमें उनके ही पद चिन्हों पर तो चलना है ना। इसलिए मुरली को अपने हाथों में लेकर
जरूर पढ़ना है और पूरे अनुभव से पढ़ना है कि हम सूक्ष्म शरीर के साथ परमपिता परमात्मा के सम्मुख उपस्थित हैं, उनके सानिध्य में रहते हुए मुरली का अध्ययन करना है। सुनाने वाले तो वही है ना। जब खुद से पढ़ते रहेंगे तो यही अनुभव होगा कि बाबा पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, एक एक बात, एक एक शब्द कानों में मानो गूंजने लगेंगे। ये नंबर 1 पूज्य, सो फिर नंबर 1 पुजारी बने। ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते हैं कि वो सबसे उच्च पुजारी भी थे और फिर सबसे पूज्य आत्मा देवता बनते हैं। अभी ये पुरुषार्थी हैं। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वो सुलटी कर देंगे। हमको बाबा का श्रीमत मिला, हम श्रीमत पर चलते रहेंगे ना, तो लौकिक दृष्टि से अगर कोई बात लगेगा कि थोड़ा गलत हो गया तो बाबा कहते हैं आप उसका टेंशन मत लो, उसको उल्टा को सुलटा बाबा कर देंगे। ये निश्चय होना चाहिए। यहीं पर जाकर के अगर कैसी भी जीवन की परिस्थिति में संशय लाए, बस वही हम बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। उस रीति को, उस चीज़ों को, उन बात को सुलटा करना, उल्टा हो गया, गलत हो गया, कुछ भी हो गया, हम श्रीमत पर हैं कि नहीं, बस ये देखना है। और मेरा निश्चय बाबा पर है कि नहीं, हमें बस यही 2 चीज़ देखनी है। फिर उसको उल्टा को सुलटा करना, सीधा करना बाबा का काम है। बाबा आज फिर इस बात को हमें स्मृति दिला रहे हैं, क्योंकि यहीं पर हमारा निश्चय डगमगाता है। तो ये अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, जिम्मेवार बाबा है, शिव बाबा जिम्मेवार हैं। इसलिए निश्चय हमारा अटूट है कि नहीं, बस हमें ये देखना है। ये नाटक में नूंद है। विघ्न तो पड़ने ही हैं, बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। जब पूरा अनुभव से इस बात को, इस सब जो मुरली की ये जो अभी बात बाबा कह रहे हैं ना मुरली में, ये बहुत गहरी बात है। इसको हमें अंदर इतना बैठा लेना है कि विघ्न के रूप में कोई भी, बाबा कहते हैं अपना बच्चा आएगा विघ्न बनकर, लेकिन हमें बस अपना निश्चय शिव बाबा पर रखना है। हम शिव बाबा पर निश्चय रखेंगे तो फिर उसको सुलटा करने का जिम्मेवारी बाबा का है। हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि विघ्न तो बाबा कह रहे बहुत आती रहेंगी, है ना। लेकिन हमें ये बात, मुरली की इस बात को कान में हमारा गूंजता रहे। बाबा कहते हैं ना, क्या बोले बाबा अभी यहाँ पर, तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तब याद रहेगा। बुद्धि में ये चीज़ भूल नहीं जाएंगे, ये बात एकदम याद रहेगा, गूंजती रहेगी कान में बात कि शिव बाबा जिम्मेवार है। हमें बस 2 चीज़ जांचनी है, हम श्रीमत पर हैं या नहीं, और हमारा निश्चय पक्का है या नहीं, बस। बाकी जिम्मा बाबा का। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं। कुछ को लगता है ये तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, और अभी के वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से बात करें तो हमें लगेगा तो ये फलना ब्राह्मण बच्चा कह रहा है, या जो निमित्त है वो कह रहा है, लेकिन वास्तव में कहलवाते बाबा रहते हैं। शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार तो शिव बाबा रहेंगे, परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। हमारा देह अभिमान है, इसलिए हमें सामने वाले में देह नजर आता है कि फलना ऐसा कह रहा है, लेकिन वास्तव में वो फलना नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा जिम्मेवारी लेते हैं। शिव बाबा कितने बड़े मेहमान हैं तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं। इतना बड़ा मेहमान भगवान आए हुए हैं, तो क्या वो थोड़ी ना टिकट नहीं लगेगा और ये कुछ होगा। तो बाबा कहते वो तो है, वो अब लौकिक रीति का कार्य है, वो करना है। निराकार को कैसे पहचाने व समझे, वो तो बीमार हो ना सके, वो कभी बीमार नहीं होते। शरीर है ही नहीं तो शरीर ना बीमार होता है, तो बीमारी आदि का इनको कारण बताते हैं। वो क्या जाने इनमें कौन है, तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। हम बच्चों में भी निश्चय का फर्क है। जो जितना निश्चय से है उनको उतना स्पष्ट मालूम चलता है, और जिनमें निश्चय कम है उनको थोड़ा थोड़ा संदेह होता रहता है। वो सभी आत्माओं के पिता, और ये फिर प्रजापिता, मनुष्यों के पिता।
तो ये दोनों बाप दादा माता पिता कितने बड़े मेहमान हो गए। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को बाबा शरीर के आधार लिए, इसलिए उनको बड़ी माँ भी कहते हैं। इसलिए ये ब्रह्मा कुमार उनको माता और शिव बाबा को पिता मानते हुए माता पिता कहता है। तो बाबा कहते हैं जो कुछ होता है नाटक में नूंद है। मैं भी नाटक के बंधन में बंधा हुआ हूँ, नूंद बगैर कुछ कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुष्टर है, राम और रावण दोनों का किरदार है। नाटक में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी नाटक अनुसार आता हूँ। बाबा कहते हैं अगर रावण भी चैतन्य में होता, रावण का तो यही कहानी है कि वो हमेशा पीछे ही रहेगा, वो कभी आगे आ ही नहीं सकता, उसका वजूद ही पीछे है, तो वो कभी सामने नहीं आ सकता। इसलिए बाबा कहते हैं अगर वो आता ना तो वो भी कहता है कि हम भी तो नाटक के अनुसार आए हैं। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य, पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन पिता को ही बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाइए। क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाबा सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर किरदार रिपीट होता है, दोहराया जा रहा है वही सारा किरदार। दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती, पूरी दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती है। खल्लास होना इम्पॉसिबल, पूरा समाप्त हो जाए, पूरा पृथ्वी ही गायब हो जाए, बाबा कहते हैं ये असंभव है। समुद्र भी दुनिया में है ना, ये 3rd फ्लोर तो है ना, ये 3 तल्ला बाबा हमें बतलाते हैं ना, तो ये 3रा तल्ला लॉग स्थूल बता कहते हैं जलमयी, पानी पानी हो जाता है। फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पृथ्वी का ये जो स्थूल शरीर, स्थूल वतन है, ये जो पूरा पृथ्वी है, ये तो रहेगा ना। पानी से धुल गया एक बार तो उससे क्या हुआ, एक बार साफ सफाई हो गया, लेकिन वजूद में तो रहा ना। पानी भी तो है ना, पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता, पूरा पृथ्वी विनाश हो जाए ये नहीं होता। जल भी इस फ्लोर में होता है, तो ये जो स्थूल वतन है, जो 3rd फ्लोर बाबा कह रहे हैं, ये फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो ये 3rd फ्लोर का मतलब क्या हुआ, स्थूल वतन। तो ये स्थूल वतन तो वजूद में रहेगा ही ना, पानी आए कुछ भी हो, उथल पुथल हो, लेकिन वजूद में तो रहेगा। 2nd और 1st फ्लोर सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं, वो ये स्थूल चीज़ है। तो वो 1st फ्लोर 2nd फ्लोर कौन कौन सा बाबा बतला दिए, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, तो वहाँ थोड़ी ना भौतिक चीज़ें होंगी। तो ये बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तो मूल वतन तो हो गया हमारा परम धाम, तो वहाँ तो सारी आत्माएं रहती हैं। और ये जो सूक्ष्म वतन हुआ, ये क्या है, बस अभी के लिए है। हमारी बाबा ने इसको भी स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म वतन बस एक तरह से कहें तो, बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो ये काल्पनिक है। ये अभी के हम जो, जैसे अभी हमने ये अनुभव कर रहे हैं कि हम सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर हैं, तो ये क्या, अगर इसको लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या है, कल्पना है, लेकिन उसकी अनुभूति हम कर पा रहे हैं, ये सच है। तो ये खुशी की बात सबको खुशी से सुनानी है। ये 3 वतन है, 3 फ्लोर हैं, स्थूल वतन है, सूक्ष्म वतन है और मूल वतन है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये सब बाबा का ज्ञान, बाबा में निश्चय होने लगता है, तो ये सारी बातें एकदम स्पष्ट समझ में आने लगती है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। जो पूरी तरह से निश्चय में रहेंगे और पूरा समझ जाएंगे बात को ना, उन्हीं को अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, और उसी का गायन है। जो रात दिन सेवा पर तत्पर हैं, सेवा ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। दिन भर काम, लगातार सेवा में लगे, खुशी तो बहुत है, लेकिन है तो शरीर में ना, तो शरीर की अपनी एक अवस्था है, तो थोड़ा थक जाती है, इसलिए सोना भी जरूरी हो जाता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा न सोए तो शरीर भी न सोए, थकती आत्मा है। बाबा कहते हैं वास्तव में आत्मा का भी एक अवस्था है कि लगातार ये जो मनुष्य तन में है, तो ये काम करते करते वास्तव में आज बाबा इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा थकती है। शरीर तो थका ही,
शरीर की तो एक अपनी स्थिति है, लेकिन अगर आत्मा न सोए तो शरीर भी सो नहीं पाएगा। जो नींद कहते हैं ना, जब नींद अच्छी नहीं आती है, नींद से नहीं सो पाते, क्यों? क्योंकि आत्मा बेचैन होती है, इसलिए सो नहीं पाते, और आत्मा ही थकती है। आत्मा को अगर हम लोग चैन से सोने का, उसको सब कुछ उपलब्ध होता है तो वो बड़े चैन से सोती है, तो शरीर भी रिजुविनेट हो जाता है, आत्मा भी एक बार बिल्कुल तरोताज़ा हो सकती है। आज मैं थका पड़ा हूँ, किसने कहा? आत्मा ने। तो जब भी देखिए हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है कहते हैं, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा थकी ना। तो आत्मा अनुभव के लिए आत्मा ही होती है। एक दिन की मुरली में बाबा ने कहा था अभी कुछ महीनों पहले कि स्वाद आत्मा लेती है। तो इसका मतलब कि आत्मा अनुभव की हर चीज़ आत्मा तक पहुँचता है, फिर चाहे वो स्वाद हो या फिर थकावट हो, जो भी चीज़ है वो आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए बाबा हमें बहुत स्पष्ट आज बतला रहे हैं कि आत्मा थकती है, आत्मा दिन भर सेवा करने से खुश तो होती है लेकिन थक भी जाती है, तो आत्मा को फिर हमें सुलाना पड़ता है। आत्मा थोड़ा देर रेस्ट करती है तो अच्छे से चार्ज हो जाती है, और वो रेस्ट में क्या है? बाबा की याद में रेस्ट देंगे, बाबा के गोद में जाकर सो जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो सूक्ष्म शरीर के साथ हमें कैसे सोना है? बाबा के कमरे में आना है, बाबा की गोद में सर रखना है और बस गहरी नींद सो जाना है। पूरी आत्मा तरोताज़ा हो जाएगी, रिजुविनेट हो जाएगी, और शरीर को तो तरोताज़ा होना ही है। जब आत्मा तरोताज़ा होगी तो शरीर भी उसी के हिसाब से चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आत्माभिमानी होकर रहना है, इसमें ही मेहनत है। और ये अनुभव हम अपने स्तर, आत्मा के स्तर पर करें, बस ये अभ्यास करना ही तो है जीवन का। हम ये जो लौकिक जीवन जी रहे हैं ना, बस इसका एक ही उद्देश्य है, हर चीज़ का, बाबा की बताई हर बात को अपने जीवन में अपनाना और उसका अभ्यास करना, बस उसी के लिए ये जीवन है हमारा, और इस जीवन का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। बाबा को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आते हैं। क्या होगा? शरीर के भान में आ जाएंगे तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मा समझ के रहो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो, तो बाबा की याद में रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है, क्योंकि जब आए थे तो शरीर नहीं था, जब जाएंगे तो शरीर नहीं होगा। शरीर को बाबा शरीर से जुड़ते हैं तो बाबा शरीर को वस्त्र के रूप में कहते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं नंगे आए थे नंगे जाएंगे, मतलब शरीर के बिना आए थे शरीर के बिना जाएंगे। तो ये देह के संबंध आदि भूल जाओ, ये बस कपड़ा है, इस कपड़े का उस कपड़ा से कनेक्शन है और कुछ नहीं है, बाकी हमारा कर्मों का हिसाब किताब है। तो इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। शरीर में रहते हुए आत्मा की अवस्था को सुधारना है, क्योंकि ज्ञान शरीर में रहते बाबा हमें इतना शब्दों के रूप में दे पा रहे हैं ना। शब्द, शरीर नहीं होगा तो शब्द हमारे कानों में, कान नहीं होगा तो शरीर में हम बाबा की बात हम समझ नहीं पाएंगे। इतना स्पष्ट रूप से बिल्कुल सरल भाषा में करके बाबा बतला दे रहे हैं, तो हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, वो हैं कितने सर्वोच्च, बस ये बुद्धि भी, इसको भी स्ट्राइक हमारे दिमाग में हो जाए तो हम बहुत ऊपर उठ पाएंगे। बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण हैं, पतित पावन बाबा आए हैं, ये जान लें तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। अगर ये बात मतलब खुलेआम मालूम चल जाए कि भगवान आए हुए हैं तो भीड़ कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन बस बाबा जो गुप्त रूप से आए हैं और इतना सरल विधि से आए हैं, इतना सरल रीति से आए हैं कि लोग सुन के भी यकीन नहीं करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, और बस इसी में अपने ही पाँव में बेड़ी बांध लेते हैं कि हम जैसे जानते हैं भगवान तो उसी विधि से रहेंगे, तभी हम समझेंगे कि भगवान है। भगवान ने अपनी विधि सरल साधारण कर दी है तो उसको समझ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो नाटक में इनका किरदार ही गुप्त रहने का है। बाबा ने अपने आप को गुप्त रखा है ताकि
बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो समझना तो किसी को नहीं, सबको बस अपने नित्य जीवन के में चमत्कार ही चाहिए, बस मेरा जीवन का दुख खत्म हो जाए। लेकिन वास्तव में क्या है, सबका दुख जो है वो उसके कर्मों का हिसाब किताब है, और कर्मों के हिसाब किताब के जंजाल से निकलना कैसे, ये ज्ञान बाबा दे रहे हैं ना। तो बस हमें उस ज्ञान से निकलना खुद से ही है। तब तो हमें लग रहा है कि सबका जीवन उलझ गया है, लेकिन वास्तव में सबका कर्मों का हिसाब किताब बिल्कुल बाबा के दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल सुलझा हुआ है, सबका हिसाब किताब बना हुआ है। तो बस उससे निकलने की विधि बाबा बतला रहे हैं, उस विधि से हमको निकल जाना है। और सोचेंगे कि नहीं कोई चमत्कार करके निकालिए तो हिसाब किताब तो सबका गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए बाबा हिसाब किताब में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमें बैठकर ज्ञान देते हैं, हमें उस ज्ञान से ऊपर आ जाना है, उस हिसाब किताब को चुकता करके ऊपर उठ जाना है। बाबा कहते हैं आगे चल, आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाबा का परिचय मिल जाएगा। जो याद करेंगे उनको बाबा का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं। बांधेली बच्चियों के बारे में बाबा कहते हैं कि ज्ञान तो मिल गया, बाबा का परिचय मिल गया, लेकिन वो रोज़ मुरली नहीं सुन पाती थी। अब तो हालांकि जो वर्तमान स्थिति है, ऐसे में ये इंटरनेट जो है वो कहीं ना कहीं हर किसी के पास पहुंच रहा होगा, और शायद ही अब कोई बच्चा हो जो मुरली से वंचित रह जाए। बाकी उसका विकर्म है, कर्मों का हिसाब किताब है, तो वो एक काम तो बाबा कहते हैं वो याद तो कर ही सकता है, उसकी याद बाबा तक जरूर पहुंचेगी। तो बाबा कहते हैं कि अत्याचार वो सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनका हिसाब किताब में है कि उनको विकार में फंसना पड़ता है। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी, तो जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं वो उनका बस एक ही घटिया सा बहुत ही निम्न श्रेणी का एक सोच है कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे सृष्टि का बोझ पिता पर है, बाबा पर है कि तुम पर है। बाबा को जान लेवें तो फिर ऐसे प्रश्न न पूछें। इतना सरल सा बात है, भगवान उसका जिम्मे उठाएंगे ना, हम कितना बड़ा जिम्मेवार हो गए दुनिया चलाने के लिए। दुनिया का और कोई काम हमको नहीं करना है, बस दुनिया चलाने के लिए बच्चा है के लिए ही एक जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, बाकी कोई काम के लिए हमारे पास जिम्मेवारी नहीं है दुनिया चलाने का। बस आबादी बढ़ाने में ही जिम्मेवारी उठाने के लिए लोग आतुर रहते हैं। वास्तव में वो भी नहीं होता, वो बस एक तर्क देते हैं, लेकिन वास्तव में उनको विकार से जुड़ाव रहता है। बाबा कहते हैं बोलो पहले बाबा को तो जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। एक बार भगवान का परिचय मिल जाए, भगवान को पहचान जाए, तो फिर इस तरह की बात दिलो दिमाग पर कहीं नहीं आएगी। समझाने की भी युक्ति चाहिए, बहुत सरल विधि से जब समझाएंगे तो बात समझ में आ भी सकती है। जब हमारी अवस्था श्रेष्ठ हो तो बात भीतर चली जाएगी कि वास्तव में ये जो विकार है ना, ये विकार हमें खींचता रहता है। हम दुनिया को चलाने का कई डायमेंशंस हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, इतनी सारी हैं। सब डायमेंशंस में हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, लेकिन इस काम में हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि हम दुनिया चला रहे हैं। तो दुनिया चलाने के लिए सिर्फ आबादी थोड़ी बढ़ाई जाती है। तो ये सब विकारों का उलझाया हुआ बात है। तो बाबा कहते हैं ये सब युक्ति से समझाने से बात समझ में आएगी और साथ साथ हमारी अवस्था होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, ताकि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बन सकें। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी पिता की याद में रहना है। हमें किसकी याद में रहना है? सब सर्वोच्च सत्ता की याद में। विनाशी देह को न देख
देही अभिमानी में बनने की मेहनत करनी। इस विनाशी शरीर पर दृष्टि ही ना जाए, हमें अपनी दृष्टि में ही परिवर्तन ले आना है, ध्यान कभी शरीर पर जाए ही ना। और ये करने का अभ्यास करने में थोड़ा मेहनत है, लेकिन यही करना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। और बाबा कहते हैं चार्ट रखना है याद का, वो भी कौन सा? सच्चा वाला। बैठे हैं और समय लगा रहे हैं और बुद्धि भटक रही है, वो वाला चार्ट बाबा को नहीं चाहिए। दूसरा है कि दिन रात सेवा में तत्पर रह, अपार खुशी में रहना है, हमेशा सेवा में तत्पर रहना है। जो सेवा मिले, अगर स्थूल सेवा नहीं समझ में आ पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा लगातार कर सकते हैं ना। तो मनसा सेवा हमारी स्थिति वास्तव में सेवा करती रहे। तीनों लोगों का राज सबको खुशी से समझाना है। 3 लोग जो आज बाबा ने 3 फ्लोर के नाम से बतलाया। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा हैं, इसलिए संशय न आए। कोई भी विघ्न है तो बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर रहो और बुद्धि में संशय ना हो, निश्चय हो, फिर तो जिम्मेवार शिव बाबा है। हाँ जी बाबा पूरा जिम्मेवारी ही उठा लेते हैं कि हो गया, तुमको अब कुछ नहीं करना है, बस हमको जिम्मा दे दिया, अब काम तुम्हारा समाप्त। उल्टा भी कुछ दिख रहा है तो वो उसको सुलटा करना बाबा का काम है। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों का अधिकार का अनुभव कर रहे हैं। सारा अधिकार हमें मिल चुका है, ये अनुभव में रहते हैं तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली हुए ना। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। श्रेष्ठ बेला मतलब ये संगम युग का समय, अलौकिक दृष्टि से ये संगम युग का समय हुआ। जैसे लौकिक दृष्टि से रोज के नित्य प्रतिदिन में सुबह के 4 बजे का समय होता है ना, दिखने में रात होता है लेकिन होता सुबह है। बिल्कुल वही स्थिति अभी युगों के साथ है, दिखने में पूरा कलयुग है लेकिन हो गया सुबह है। तो वो उसको अमृत बेला कहते हैं ना हम लोग दैनिक दिनचर्या में, तो ये युगों का अमृत बेला है। इसलिए बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ बेला में जिसने जन्म लिया, मतलब जिसने बाबा का परिचय ले लिया, उसका जन्म हो गया, वो जाग गया। वो कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो जागने वाला बच्चा था ना, चाहे ना, तो उसको जैसे ही नींद टूटता है ना, उसको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जन्म लिया तो किसी लौकिक दृष्टि से क्या, जो जिस घर में जन्म ले लिया उसको उसके पिता के साम्राज्य में उसका हिस्सा हो गया। तो जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। जैसे ही ज्ञान मिलता है ना, सारा खजाना का अनुभवी महसूस खुद को करने लगते हैं। मालूम होता है कि ये तो खजाना तो जब मेरा हुआ पड़ा है, हमको तो सारा खजाना मिल चुका है, क्योंकि कल्प पहले भी लिए हुए रहते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम का अनुभव हो रहा है तो शांति का नहीं, शांति का हो रहा है तो सुख का नहीं, तो नहीं, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव से संपन्न होते हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अनमोल ज्ञान मुरली सुनने के बाद उसका
अनुभव करते हुए, उनकी उपस्थिति के अनुभव करते हुए पूरा की पूरी मुरली का हमने अध्ययन किया। अब इसके बाद उनके इसी अवस्था में रहते हुए उनसे एक दिव्य इशारा भी पाते हैं, जो इस महीने में, इस फरवरी मास में बाबा हमें एकता के लिए जो इशारे दे रहे हैं, उसमें था कि एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। और इस श्रीमत पर बाबा ने आज के लिए जो अव्यक्त इशारा दिया है वो है कि सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। कोई भी संबंध की कमी महसूस हो या जो संबंध बहुत प्रिय हो, उसमें बाबा को अनुभव करना है। कोई भी रस, जो किसी भी रिश्ते से हमें क्या मिलता है, रस मिलता है, प्रेम रस मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो वो सारा कुछ बाबा से लेने का ही दिमाग में, बुद्धि में एकदम आदत बन जाए तो बाबा कहते हैं वही एकांत प्रिय हो सकते हैं। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की क्या आवश्यकता है? जाने की आवश्यकता ही क्या है जब एक से ही सर्व संबंध का रस मिल सकता है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वो भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस रहती है। तो परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा मिलने के बाद अब हम लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, इस 3rd फ्लोर में। तो अभी हम 2nd फ्लोर में सूक्ष्म वतन में थे, 1st फ्लोर में हम जाने का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल लौटते हैं अपने इस किरदार में सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के साथ कि हमारा ये लौकिक जीवन जब तक का है, कब तक का है हमें पता नहीं, लेकिन जब तक है हमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लगातार अभ्यास, विकारों से छूटने का, बाबा की ओर बढ़ने का, आत्माभिमानी स्थिति में रहने का, आत्मिक दृष्टि बनाने का, हर अवस्था, कलयुग में रहते सतयुगी अवस्था बनाने का, बस इसी उद्देश्य के साथ और ऐसे ही श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।